शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 28। लिखा है एमएमबी प्रेजेंट्स डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा। और इसी के ऊपर मसीह मंथन टिका है, मैं टिका हूं, परमेश्वर की पहली सदी के लोग टिके हैं कि खरी शिक्षा जो पौलुस ने तीतुस को कहा था कि खरी बातें सिखाया कर। ओके, चलिए, आप सभी जानते हैं कि एक टॉपिक है और वो टॉपिक है यीशु, जीसस, यस्तुस, यशुआ। ये एक ऐसा विषय जिसके ऊपर हम लगातार, मैं समझता हूं कि 2 दिन और आज का तीसरा दिन और कल का लास्ट है, बट नेक्स्ट वीक इसका कनेक्शन साथ में चलेगा। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो यीशु का एक ऐसा सेवक जिसका नाम है पौलुस, यीशु के प्रति, यीशु के बारे में एक ऐसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं उसके ऊपर आज आपके बीच में बात करूंगा। और वहां है, लिखा है ही इज ग्रेट मिस्ट्री, यीशु का एक भेद, रहस्य। तो लिखा है ही इज ग्रेट मिस्ट्री, यीशु का एक रहस्य। ये कहां है पास्टर डैनियल? अगर यूट्यूब के लोग पूछना चाहते हैं या आप जितने जूम के लोग हैं पूछना चाहते हैं, मैं आपको बताता चलूं, इफिसियों की किताब उसका 5:32। वाह, लिखा है दिस इज अ ग्रेट मिस्ट्री। मैं रिपीट करता हूं, दिस इज अ ग्रेट मिस्ट्री। 2 स्पेलिंग है, एक ऊपर है MYSTERY और दूसरा है MYSTERIE, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिस्ट्री। अब प्रश्न उठता है, दिस इज अ ग्रेट मिस्ट्री, कॉन्सेप्ट क्या है, कनेक्शन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? मिस्ट्री, भेद, किसके बारे में? तो लिखा है बट, कौन कहता है? पौलुस कहता है, बट आई स्पीक कंसर्निंग क्राइस्ट एंड द चर्च। वाओ! तो यीशु का कनेक्शन, या वो एक शब्द जिसको कहते हैं मिस्ट्री, उसका कनेक्शन है चर्च से, कलीसिया से। और जिसके चलते, बहुत ध्यान दीजिएगा, जिसके चलते पौलुस कह बैठा कि यीशु के पास एक रहस्य है, यीशु का एक रहस्य है, यीशु का एक भेद है जो यीशु पृथ्वी पर लेकर, बहुत ध्यान से सुनना, पैदा हुआ। यीशु इस मिस्ट्री को लेकर पैदा हुआ। इस मिस्ट्री के साथ यीशु ने सेविकाई करी। जैसा कल का टॉपिक, आपको अभी से थोड़ा सा बता देता हूं कि कल का जो टॉपिक है वह चलेगा टबरनैकल, यीशु का, परमेश्वर यहोवा का तंबू। उस तंबू में, जिसको कहते हैं टबरनैकल, उसमें यीशु है, उसमें यीशु था। टोटल टबरनैकल को यीशु को ध्यान में रख के बनाया गया था। और जिसकी मैं अभी से कह देता जूम के लोगों, यूट्यूब के लोगों की, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा वीक या एक ऐसा महीना या फिर कुछ 10-15 दिन, ये डीटी खत्म होने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पे बात करूंगा जिसको कहते हैं तंबू, जिसको कहते हैं टबरनैकल, मूसा का टबरनैकल। उसके ऊपर एक दिन बात करूंगा क्योंकि मेरी स्टडी अभी से उसके ऊपर स्टार्ट हो चुकी है और उसने मेरे बहुत होश उड़ाए हैं, बहुत होश उड़ाए हैं। ओके, नाउ वापस कहता हूं, ही इज ग्रेट मिस्ट्री, जिसका कनेक्शन है कंसर्निंग क्राइस्ट एंड चर्च। तो क्या है आपके बीच में, मैं आज इसी पे बात करूंगा। तो सब तैयार हैं जी? अपना हाथ उठाकर, थंब दिखाकर, आप जैसे जैसे हैं बैठे हैं वैसे है ना। तो इसके ऊपर अब जो है हम बात करेंगे। और मुझे खुशी है कि मेरे पास में आज कम से कम 1 घंटा 10 मिनट है। दैट मीन्स 70 मिनट्स मेरे पास में है, 70 मिनट। ओके, द मिस्ट्री बिटवीन क्राइस्ट एंड चर्च। तो इसके ऊपर आज बात होगी। मेरी क्या कहते हैं, आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है, जो लोग यूट्यूब पे भी हैं, आप लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं ना तो छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए ये काम छोड़कर आज इसके ऊपर फोकस करिए, जो कि लिखा है द मिस्ट्री बिटवीन क्राइस्ट एंड द चर्च। मैं इसके ऊपर आज आपके बीच में बात करूंगा। मैं फोटो का सहारा इसलिए लेता हूं ताकि मैं आपको कन्वे कर सकूं। मेरे जो प्रचार होते हैं, मेरे जो पॉइंट्स होते हैं, मैं उसको आपके बीच में कन्वे कर सकूं, इसी के लिए मैं ये फोटो का सहारा लेता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये फोटो में जो दिख रहे हैं वो यीशु नहीं है। यीशु लाखों, करोड़ों, बिलियन, ट्रिलियन
से भी बढ़कर यीशु इससे खूबसूरत है इस तस्वीर से। तो सिर्फ ये एक क्या कहते हैं ना, सहारा, सपोर्ट के रूप में मैं ले रहा हूं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर कर दिया ना। पौलुस ने क्यों कहा, बहुत ध्यान दीजिएगा, यह भेद इन दोनों के बीच का है। ऐसा उसने क्यों कहा, और वो भेद दोनों के बीच का क्या है? यीशु और कलीसिया। वहां इंग्लिश में था, इसलिए मैंने उसको आपके लिए हिंदी में रखा है। तो पौलुस ने क्यों कहा, यह प्रश्न है, क्यों कहा, ऐसा उसका क्यों कहना, यह भेद याद रखो, भेद, मिस्ट्री, उसने कहा ये दोनों के बीच का है। तो एक है यीशु जी और दूसरा है कलीसिया। तो इसको लेकर, यानी कि कलीसिया को यीशु से क्यों जोड़ा, याद रखिए, कलीसिया को यीशु से क्यों जोड़ा, बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते पौलुस कहता है ये भेद तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं दोनों की बात करता हूं, एक है यीशु और दूसरा है कलीसिया। आशा करता हूं कि आप लोग यहां तक समझ गए हैं। अब यहां से मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। एक सेकंड दीजिएगा, हाँ, ओके, गुड। नाउ आपको यीशु के, वाह मैं ये बताने में बहुत सुपर एक्साइटेड हूं, आपको यीशु के ये 7 बातें पता होना चाहिए या बहुत जरूरी है। ये 7 बातें, कौन सी 7 बातें, एक एक करके टक 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 बताता जाऊंगा। याद रखो बहुत सारा मसाला है आज भी, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं बिल्कुल डटे रहें, बने रहें और इस बातों को सीखेगा। तो लिखा है आपको यीशु की ये 7 बातें पता होना चाहिए या बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, तीसरा है क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, चौथा है डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, पांचवा है रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, छठवा है असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट और सातवां है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या कभी वापस रखता हूं आपको, जब मैंने कहा था ना कि आपको यीशु की ये 7 बातें पता होना बहुत जरूरी है। याद रखो यीशु की 3.5 साल की मिनिस्ट्री और यीशु का पैदा होने से लेके असेंशन मतलब उठाया जाना तब तक का 33.5 years, ये जो इतनी सी जिंदगी, ओहो, ये इतनी सी जिंदगी जो यीशु जिया है ना इस प्लैनेट के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, जिसको मैंने लिखा है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये टोटल ये 7 बातों के इर्द गिर्द आपकी बाइबल घूमती है, आपका यीशु प्रचार करता है, आपके पत्रस पौलुस पहली सदी, दूसरी सदी और अब तक ये डैनियल भी इन 7 बातों के आसपास ही प्रचार कर रहा है। कम ऑन, यस और नो? कैसा लगा अभी तक? अभी तो बहुत मसाला है। तो यीशु का पैदा होना एक विश्वासी को पता होना चाहिए। यीशु की सेवा क्या है एक विश्वासी को पता होना चाहिए। यीशु का क्रूसिफिकेशन, क्रूस पे जाना, ये एक विश्वासी को पता होना चाहिए। यीशु का मरना ये एक विश्वासी को पता होना चाहिए। यीशु का जी उठना ये एक विश्वासी को पता होना चाहिए। यीशु का उठा लिया जाना, असेंशन 6th वाला, ये एक विश्वासी को पता होना चाहिए। और हर विश्वासी को पता होना चाहिए कि मेरा, आपका, सबका, इसका, उसका, पृथ्वी का, सबका, स्वर्ग का, नरक का, यीशु वापस आने वाला है। यहां तो ताली बजनी चाहिए। क्या बात है, जरा जोर से प्रभु को महिमा दीजिएगा। वाह तो इसको कहते हैं टोटल 7, बर्थ, मिनिस्ट्री, क्रूसिफिकेशन, डेथ, रिजरेक्शन, असेंशन एंड सेकंड कमिंग। इसकी इच्छा है तो आप फोटो ले लो, या फिर मैं तो वैसे भी आपको PDF भेजने वाला हूं। तो यीशु, ये 7 बातें, यीशु की ये 7 बातें, क्या इससे परिचित है? हो सकता है, लेकिन टोटल सीक्वेंस में परिचित थे, में भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं थे तो आपका DT में बैठना व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपका डिसाइपलशिप का ट्रेनिंग में सीखना व्यर्थ नहीं जा रहा है। और मैं ऐसी बातें ला रहा हूं जो YouTube पे आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। ये YouTube का मसाला नहीं है, ये गूगल का मसाला नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मसाला है। जो अभी अस्तर जी, मैं क्या करूं, मुझे बोलना पड़ेगा। मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल को जो प्रभु दे रहा है आपके बीच में रख रहा हूं, दैट्स इट तो वापस कहता हूं, ये जो 7 बातें हैं यीशु की, इसके ऊपर भी आपका नजर होना जरूरी है। अब
इन सब के पीछे एक ही कारण है। किसके पीछे? इन 7 बातों के पीछे। यीशु का जन्म क्यों हुआ, यीशु ने सेवा क्यों करी, यीशु क्रूसिफिकेशन क्यों हुआ, यीशु की मौत क्यों हुई, यीशु का रिजरेक्शन क्यों हुआ, यीशु का असेंशन क्यों हुआ, और वो वापस किसके लिए आ रहा है, इन सब के पीछे एक ही कारण है, और वह है कलीसिया, कलीसिया, कलीसिया। द चर्च एंड द चर्च। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? अभी बता देते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि YouTube पे कुछ बुद्धिजीव लोग, विचित्र प्राणी बैठे रहते हैं। वो पूछ सकते हैं कि पास्टर डैनियल कैसे ये 7 बातों का कनेक्शन यीशु मसीह को आप चर्च के साथ में जोड़ रहे हैं? लीजिए, अभी कर दे रहे हैं ना, दे रहे हैं आपको। इफिसियों 5:25 शायद कभी नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो आपको सलूट है। कहता है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, अब जरा देखो इसको, लिखा है अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो किसके लिए दे दिया? कलीसिया के लिए दे दिया। तो तब जाकर ये बात आपके बीच में रखा हूं, यीशु का जन्म कलीसिया के लिए हुआ, यीशु की सेवा कलीसिया के लिए हुई, यीशु का क्रूसिफिकेशन कलीसिया के लिए हुआ, यीशु का मरना कलीसिया के लिए हुआ, यीशु का जी उठना कलीसिया के लिए हुआ, यीशु का उठा लिया जाना और चेलों को नीचे छोड़ जाना, 120, 3000, 5000, और अब तो पूरे जगत में फैले पड़े हैं, ऐसों को लेने फिर से वापस आ रहा है। इन सब के पीछे एक ही कारण है, और वह है कलीसिया। आप लोग, कई लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन जैसे लग रहा है चपाती बना रहे हैं। जरा खुल के बजाओ, या जरा अच्छे से बजाइए। चपाती नहीं चाहिए अपने को। या क्या बात है, क्या बात है। परमेश्वर का धन्यवाद। इवन जो YouTube पे देख रहे हैं ना सर, आप लोग भी, सिस्टर्स, आप लोग भी, देश से विदेश से, आपको भी समझना जरूरी है कि ये 7 बातों के पीछे एक ही वजह है, एक ही कारण है, और वो है कलीसिया। कैन यू बिलीव दिस? ग्रीक में कहते हैं एक्लेसिया, मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचना। एक्लीसिया, जो गड्ढे में पड़े हैं उनको अपनी तरफ खींचना, जो संसार में पड़े हैं उनको अपनी तरफ खींचना। और यीशु कहता है कि मैंने इस कलीसिया के लिए जन्म लिया है, मैंने इस कलीसिया के लिए सेवा की है, मैंने इस कलीसिया के लिए क्रूस पे मरा है, इस कलीसिया के लिए मैं मरा हूं, इस कलीसिया के लिए मैं जी उठा हूं, उठाया गया हूं आसमान में, और फिर वापस आऊंगा बादलों के साथ। तो इन सब के पीछे एक ही वजह है, और वचन कौन सा है? ये वाला, इफिसियों 5:25। लिखा है उसने अपने आप को उसके लिए, किसके लिए? कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए, कलीसिया के लिए, उसके लिए दे दिया। He has given himself for the body of Christ। क्या बात है। और यही वजह है निर्जला जी, आशा जी, और जितने लोग अभी देख रहे हैं, यही वजह है कि हम मसीह मंथन वाले कलीसिया को लेकर इतना एग्रेसिव, कलीसिया को लेकर इतने सेंसिटिव, कलीसिया को लेकर इतने सतर्क, कलीसिया को लेकर हमारी प्रीचिंग, हमारा प्रचार में जरा भी ढीलापन नहीं है। यही वजह है। और कुछ लोग हैं जो इस बात को नहीं समझेंगे। क्यों? जॉन द बैप्टिस्ट नहीं समझा, यीशु मसीह को जेल में पड़े पड़े, तो मुझको और आपको क्या समझेंगे ये लोग? तो कोई फर्क नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। यीशु ने कहा मुझ गीले को नहीं छोड़ा, तो तुम आगे बोल दीजिए सूखे के साथ क्या नहीं करेंगे। तो हमको तो चिंता नहीं है। हाथी चले बाजार, आगे कोई बोल दीजिए कुत्ते भूखे 1000। वाह। नाउ अब कुछ स्टेप मैं आगे बढ़ूंगा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको पूरा पिक्चर समझ में आ गया, ठीक है ना? तो इसी के ऊपर हमारी बात होगी। इस मिस्ट्री में, इस भेद में, इस रहस्य में बहुत ध्यान से देखिएगा और बात को समझिएगा। लिखा है लॉन्ग टाइम चलने वाला एक मिशन है, एक लॉन्ग टाइम चलने वाला मिशन है। मैं आपको बताता हूं कैसे। और यीशु इस मिशन को लेकर पागलों की तरह सीरियस है। आप नहीं समझे अभी भी। मेरी कुछ ऐसी बातें, मेरा कुछ ऐसा स्टेटमेंट, मेरा कुछ ऐसा शब्द आपका माथा उड़ा देगा। मैं वापस कहता हूं, इस मिस्ट्री को, इस रहस्य में यीशु मसीह ने जो पौलुस को दिया, इस मिस्ट्री में लिखा है लॉन्ग टाइम चलने वाला एक मिशन है। वो मिशन क्या है मैं रखूंगा, मिस्ट्री में मिशन है। अच्छा है, वापस बोलता हूं, मिस्ट्री में मिशन है। और ये मिशन जिसका ये मिस्ट्री है, लिखा है लॉन्ग टाइम चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। और लिखा है यीशु इस मिशन को लेकर पागलों की तरह सीरियस है। यीशु को चैन नहीं है, मैं वचन रखूंगा। यीशु को आराम नहीं है, मैं वचन रखूंगा। यीशु दिन रात इसके
लेकर काम करता है। क्यों? क्योंकि ही हैज टू फिनिश हिज मिशन, ही हैज टू कंप्लीट हिज मिशन। यीशु मसीह कुछ भी करेगा, जमीन आसमान को एक कर देगा इस मिशन को पूरा करने में। या इसलिए लिखा है पागलों की तरह वो सीरियस है इस मिशन को लेकर। तो जितने अभी मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि आपको बीच में मैं कुछ ऐसी बातें अभी रखूंगा जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। तो सबसे पहला ये चित्र आप जानते हैं, लिखा है वन जीसस वापस कहता हूं, वन जीसस एंड टू मिशन। वन जीसस एंड टू मिशन, एक मिशन आपके बीच में रख रहा हूं, वन मिशन कंप्लीटेड। कौन सा? क्रूस पे मरने वाला। बट वन मिशन इज येट टू बी कंप्लीटेड, इसको अभी बाकी है पूरा फिनिश करना। अब आपके दिमाग में एक बात डाल देता हूं, इसको रखकर, यूट्यूब के लोगों, इसको रखकर आपके दिमाग में एक बात डाल देता हूं। देखिए, नूहा का जहाज, ओके, एक काम करते, आदन की बाटी का कितना टाइम चला, कितना युग चला, कितना समय चला और कितना डेकेड चला? ज्यादा नहीं। नूहा का जहाज कितना दिन चला? ज्यादा नहीं। उसके बाद मूसा की मिनिस्ट्री कितनी साल चली? 40 साल। ज्यादा नहीं। उसके बाद फिर मंदिर को बनाना, संदूक को बनाना, फिर उसके बाद में यीशु तक भी आना, कितना साल चला? टक 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 फिनिश। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यीशु का एक ऐसा मिशन है जिसको अभी तक पूरा नहीं हो रहा है और जो चला आ रहा है, चला आ रहा है, और इसलिए लिखा है कि ये इतना लंबा चला जिसको कहते हुए अभी मैं बोल सकता हूं कि कम से कम 2021 साल हो गए। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल, ऐसा क्यों? मैं इसका भी जवाब दूंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि यीशु ने इस पृथ्वी पे एक मिशन को, जिसको कहते ना इनकम्प्लीट, जिसको कहते पूरा नहीं किया, क्रूस की कथा पूरी की, क्रूस का काम पूरा किया, संदूक का बनाने का काम पूरा किया, मूसा की सेवकाई को जंगल से लेकर उनके तक पहुंचाने का यहोशू के द्वारा पूरा किया। लेकिन एक ऐसा मिशन अभी भी, इसलिए लिखा है इज येट टू बी कंप्लीटेड, अभी तक पूरा नहीं किया है। अब आप सोच के देखो इसमें कितनी जानें गई हैं, कितने लोगों का त्याग है, कितने परिवारों का त्याग है, कितने सेवकों का त्याग है, कितने सारे युग 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 में 2000 साल से यह मिशन चला आ रहा है और ये तब तक पूरा नहीं होगा। ध्यान से सुनना, जब तक पृथ्वी का एक एक व्यक्ति यीशु को नहीं जान जाता। ओहो हो, इस पृथ्वी का एक एक व्यक्ति यीशु को नहीं जानता। इसलिए लिखा ये काम अभी बाकी है, ये काम अभी बाकी है, ये काम अभी बाकी है। इसकी फाउंडेशन, इसका बुनियाद, इसकी शुरुआत जानते हो किसने की? खुद यीशु ने। कहां? मत्ती 16:18 में। जानते हो किससे कहा? पतरस से कहा। देखिए क्या कहा, कहता है और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, आप सभी जानते हैं ये पत्थर कौन है? ये वही पत्थर है जिसको यहूदियों ने, ये वही पत्थर है जिसको शास्त्रियों ने, ये वही पत्थर है जिसको उन दिनों के लोगों ने ठुकरा दिया, जिसको पौलुस कहता है कि इसी पत्थर पर नींव डाली गई, इसी पत्थर पर कलीसिया की नींव डाली गई। और पतरस से कहा कि पतरस अब तू पतरस नहीं रहेगा, जिसका मतलब है शेकेबल। साइमन जिसको कहता है पतरस, और साइमन जिसको कहते हैं शेकेबल, लेकिन पत्थर होता है अनशेकेबल। ये पत्थर नहीं हिलेगा, क्योंकि ये पत्थर वो नहीं है जिसको लाकर किसी ने रख दिया, ये पत्थर मेरा मसीहा है। और यीशु कहता है मैं इस पत्थर पर, पतरस तुझसे कहता हूं, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। स्वर्गदूतों की कलीसिया नहीं, डैनियल की कलीसिया नहीं, निर्जला की कलीसिया नहीं, किसी दास की, किसकी, उसकी अफ्रीका अमेरिका की कलीसिया नहीं। यीशु, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, यीशु कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है आई विल बिल्ड माई चर्च। कैन यू बिलीव दिस? तो ये चर्च जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का कैंपेन किसका चर्च था? यीशु का। अभी कुछ दिनों से मैं चला रहा हूं पंजाब में कैंपेन, किसका चर्च है? यीशु का। मैं किसको सिखा रहा हूं? यूट्यूब वालों, यीशु के लोगों को, यीशु की कलीसिया को। जूम पे आप क्यों जुड़ते हैं? आप डैनियल राज को देखकर नहीं आ रहे हैं, आप यीशु की कलीसिया में आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? सोचिए जरा। इसका मतलब है कि यीशु कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आपको पता है उस दिन यीशु ने एक सिग्नल दे दिया। सिग्नल समझते हैं?
जी मैं रख रहा हूं। यहां यीशु नहीं रुके, यहां पे कोमा नहीं है, यहां पे फुल स्टॉप नहीं है। यहां से यीशु ने एक ऐसी बात कर दी और जिसको कहते हैं इशारा दे दिया कि अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अधलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा, मतलब ही विल ट्राई हिज बेस्ट। ओके ओके, यू गॉट द पॉइंट। वो प्रबल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है ही विल नॉट प्रिवेल। इसका मतलब क्या है? वो कोशिश करेगा। यही तो लिखा है ना पहला पत्रस 5:7 में कि शैतान गरजने वाले सी किनाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन किसको फाड़ खाए? जो उसको मौका देगा। लेकिन जो मौका नहीं देगा वो तो शैतान को ही फाड़ देगा। आ रही है ना बात समझ में? तो इसका मतलब है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये कलीसिया कौन है? अपनी उंगली ऐसे कर लो प्लीज, ऐसे 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 ऐसे। वो कलीसिया आप है, वो कलीसिया आप हैं। या खुद की तरफ उंगली करो, आप है वो कलीसिया। बाप रे पास्टर डैनियल, मैं तो गरीब हूं, लेकिन यीशु कहता तू है मेरी कलीसिया। अरे मैं तो अनपढ़ हूं, यीशु कहता तू है मेरी कलीसिया। अरे मैं तो स्त्री हूं, यीशु कहता तू मेरी कलीसिया। अरे मैं तो लड़की हूं, मैं तो लड़का हूं। अरे मैं तो ये, मैं तो वो। हाँ, यीशु कहता है तू है मेरी कलीसिया। कैन यू बिलीव दिस? वाह। अब जरा सोचिए, अगर यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अभी जिसको तकलीफ होगी होने दो, जिसको गुस्सा आएगा आने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। यीशु कहता है मुंबई की कलीसिया मेरी है, किसी के बाप की नहीं। महाराष्ट्र की कलीसिया मेरी है, किसी के बाप की नहीं। पंजाब की कलीसिया मेरी है, यीशु कहता है किसी के बाप की नहीं। नेपाल की कलीसिया यीशु की है, किसी के बाप की नहीं। और वैसे ही दुनिया की जितने भी यीशु के ट्रू फॉलोवर्स, सच्चे विश्वासी, खरी शिक्षा के साथ चलते, वो यीशु की कलीसिया है, किसी के बाप की नहीं। इस कलीसिया पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब है लूसीफर अपनी कोशिश करेगा, लेकिन यीशु कहता है कि मैं उसको प्रबल होने नहीं दूंगा ना। मैं समझता हूं कि आप लोग कुछ कुछ बातों को जैसे जैसे समझ रहे हैं, मैं आपके बीच में कुछ और बातें रखता हूं। यह मिशन इस पृथ्वी पर सबसे लंबा चला आ रहा है, यह आपको मैं बता चुका हूं। इसका मतलब है कि कलीसिया पृथ्वी पे रहेगी, रही थी और तब तक रहेगी जब तक यीशु का एक एक व्यक्ति को सुसमाचार नहीं पहुंच जाता। नहीं पहुंच जाता, इसी रिमोट नहीं पहुंच जाता। वाह, इसको दिमाग में रखिएगा। मैं चाहता हूं कि इसको दिमाग में रखिएगा कि लंबी चलेगी, यह मिशन लंबा चलेगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं आपके बीच में उसका कैप ऊपर कर दो। नहीं चलेगा, इट्स ओके। वाह, अगर तुम उसको स्टॉप करोगी ना तो फिर वापस से ये करना पड़ेगा। अभी भी हो रहा है? ओके, तुमने स्विच ऑफ किया था उसको? ठीक है, देखते क्या होता है। या तो वापस कहता हूं कि आपके दिमाग में ये बात को रखिए कि ये मिनिस्ट्री, माफी चाहूंगा, ये मिस्ट्री, और मिस्ट्री में जो मिशन है जिसको कहते हैं चर्च, ये क्या चलेगा? एक साथ लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। मुझे नहीं पता कि कब तक चलेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब तक पृथ्वी का एक एक व्यक्ति का उद्धार नहीं हो जाता, ये तब तक चलेगा। इज दैट राइट? या ये तब तक चलेगा। तो दिमाग में रखिएगा। हाँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा था जो मैंने नहीं डाला, मैं आपको बता देता हूं कि मत्ती की किताब उसका 13:25, मैथ्यू 13:25, वहां लिखा है कि जब अच्छा बीज बोकर किसान सो गया तो रात को जंगली बीज बोकर शैतान चला गया। याद आ गया? तो जब वो देखा कि अच्छी बीज के साथ में जंगली बीज है, तो उसने कहा कि काम करता हूं, मैं काट देता हूं। तो मालिक ने क्या कहा? नहीं काटना। क्यों? बोला अगर तू काटने जाएगा तो जंगली के साथ साथ अच्छी भी काट बैठेगा। तो एक काम करो, दोनों को साथ में बढ़ने दो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यीशु अपनी कलीसिया बनाता रहेगा और अधलोक के फाटक साथ में उसके ऊपर अटैक। ये गॉट द पॉइंट? यीशु अपनी कलीसिया बनाता रहेगा, नेपाल के अंदर बनाता रहेगा, पंजाब के अंदर बनाता रहेगा, अभी भी चल रहा है ऐसे ही, नेपाल के अंदर बनाता रहेगा। ठीक है, शैतान अपना काम करता रहेगा, यीशु अपना काम करता रहेगा। लेकिन हम जो बीच में है ना, हमको क्या करना है? फोकस किस पे करना है? यीशु पे। मिनिस्ट्री किसकी करनी है? यीशु पे। अच्छा पास्टर डैनियल, ये लोग जो हैं जो उल्टा सीधा काम करते हैं, इनका क्या करें? इनको रहने दो,
इनको रहने दो, यही तो लिखा है ना, इनको भी बढ़ने दो, साथ में बढ़ने दो, लेकिन एक दिन अच्छी सी कटाई होगी, कटाई भी होगी, पिटाई भी होगी। आगे आप समझदार हैं, यू गॉट द पॉइंट। सो ये मिशन पृथ्वी पर लंबा चलेगा या लंबा चला आ रहा है अभी तक में ना। मैं चाहता हूं कि ओ सॉरी, या चला रहा है, ओके। इस मिशन को, वाह ये अच्छा लगेगा, लिखा है खुद यीशु चला रहा है। इस मिशन को, कलीसिया के काम को खुद यीशु चला रहा है। कैसे पास्टर डैनियल? अभी करते हैं दूध का दूध पानी का पानी। यूहन्ना की किताब उसका 5:17 देखो यीशु ने क्या बोला, याद रखो खुद यीशु ने बोला। लिखा है इस पर यीशु ने उनसे कहा, किनसे? शास्त्री फरीसियों से। क्या कहा पता है? मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। कैन यू बिलीव दिस? यीशु कहता है मैं काम करता हूं, मैं भी काम करता हूं, मैं 24/7 काम करता हूं। मैंने आपको कल बताया था ना कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है? मध्यस्थी कर रहा है। यीशु मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो ये वही यीशु है मैंने अभी जिसका जिक्र करा कि लिखा है मेरा पिता भी काम करता है और मैं भी काम करता हूं। नाउ जैसे मैंने ये स्टेटमेंट यूट्यूब के लोगों, अभी ठीक है आपके बीच में, ओके मैंने आपके बीच में ये जो अभी रखा है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है फोन में, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप जितना देख सकते हैं आप लोग देख लीजिएगा। जीसस किसी काम में बिजी हैं। बाप रे, आपको भी अच्छा लगेगा, जूम के लोगों जो मसीह मंथन वाले, आपको अच्छा लगेगा। यीशु किसी काम में बिजी है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं उसको डिस्टर्ब मत करो। आप समझ गए? उसको डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब का क्या मतलब है? आप बीच में आ जाते हैं, प्रभु जी मेरे को नौकरी दे दो, प्रभु जी मेरे को पैसा दे दो, प्रभु जी मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। यीशु बोलता है चुप कर मैं बिजी हूं, चुप कर मैं बिजी हूं। दूसरे शब्दों में यीशु कहता है मैं जिस काम में लगा हूं, अगर तू वो काम करेगा तो तेरा काम तो मैं वैसे ही कर दूंगा। ये इसलिए तो लिखा ना मैथ्यू 6:33 में कि अगर तू पहले मेरा राज्य की खोज करेगा तो मैं तेरी जरूरत पूरा करूंगा। सी हाउ वंडरफुल इज दिस। देखो कितनी सिंपल लॉजिक है, यस और नो। लेकिन हम क्या करते हैं? लगे पड़े हैं यीशु को डिस्टर्ब करने में। यीशु कहता है मैं नहीं आ सकता भाई तेरे साथ में, मैं नहीं कर सकता। एक छोटा सा आपके बीच में मैप रख रहा हूं। मैप समझते हैं ना? मैप रख रहा हूं। देखिए जीसस बिगेन्स हिज मिनिस्ट्री, आप देख सकते हैं वहां पर। नाउ इसमें गलील है, इसमें जॉर्डन है, इसमें यरूशलेम है, इसमें वो समरिया है, इसमें वो सब दिख रहा होगा आपको जहां यीशु मसीह ने, मैं आपको बीच में रख देता हूं, इस सभी जगहों में यीशु ने घूम घूम कर सही शिक्षाओं की नींव डाली है। ये देख रहे हैं आप, नींव मतलब फाउंडेशन डाला है ना। ऊपर लिखा है इन सभी जगहों में यीशु ने घूम घूम कर, तो कितनी जगह? इन सभी जगह। कितने साल? सिर्फ 3.5 साल। 3.5 साल में यीशु ज्यादा क्या करते थे? कोई बता सकता है? घूमते रहते थे। अच्छा पास्टर डैनियल वो किस में घूमते थे? मर्सिडीज, BMW, ऑडी। सोच सकते हैं आप लोग? जी नहीं जी, निर्जला जी बहुत सही इशारा किया। यीशु पैदल चलते थे। ओहो हो। यीशु चल के, पैदल चल के, उसके पीछे चेले पैदल चल के। एक दिन यीशु ने पीछे मुड़ के अपने भीड़ से कहा, लूका की किताब उसका 14 का 25-26 में यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। बाप रे, वो अपना क्रूस उठाए। और जैसे ही यीशु ने कहा अगर किसी को मेरे पीछे आना है, तो यीशु ने वहां साफ कह दिया कि रोटी के पीछे मत आओ, कपड़े के पीछे मत आओ, बिजनेस के पीछे मत आओ, बेटे की शादी, बेटी की शादी, घर का प्रॉब्लम, पैसे का, कर्जे का, इसका उसका, इसके पीछे मत आओ। अगर आना है तो मेरे पीछे इसलिए आओ क्योंकि तुमको भी एक दिन, बहुत ध्यान से सुनना, तुमको भी एक दिन ऐसे ही घूम घूम के सेवा करना है। वाह, तुमको भी ऐसे घूम घूम के सेवा करना है। क्या गजब का यीशु है, क्या गजब की मसीहत है, क्या गजब का परमेश्वर आज हमसे और आपसे बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि घूम घूम कर, देख लीजिए, घूम घूम कर उन्होंने से, अभी ठीक है, घूम घूम कर उन्होंने सेवा की है, सही शिक्षाओं की। मैं वापस कहता हूं जितने मसीह मंथन के लोग हैं, मैं वापस कहता हूं, फोकस क्यों मैं बार बार
कम से कम आप लोग 7-8 महीना या 1 साल से मुझसे जुड़े हैं, एक ही टॉपिक है, क्या है वो? सही शिक्षा, सही शिक्षा, सही शिक्षा, जिसको यीशु ने पैदल चल चल के, घूम घूम के अपनी मिनिस्ट्री को रखा। जानते हो यीशु क्या कहते थे? जरा देखिएगा लूका 4 का 42 to 44 में देखो क्या लिखा है। लिखा है जब दिन हुआ तो वह निकल कर एक जंगली जगह में गया और क्या किया? वो प्रार्थना करने गए या जो भी है, लेकिन लिखा है भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई। किसके पास आए? यीशु के पास आए और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से मत जा, हमारे पास रहे। अब जरा ध्यान से सुनना, पंजाब के लोग खास करके, जब तुम भीड़ को देखते हो ना, सो कॉल्ड तुम जो भी हो, जब तुम भीड़ को देखते हो तो तुम पागल हो जाते हो। जब तुम भीड़ को देखते हो तो तुमको लगता है कि वाह यहां कितनी भीड़ आ रही है, अब तो मैं यहां पर अपनी दुकान चलाऊंगा। लेकिन यीशु को देखिए, जब उसने भीड़ को देखा तो उसने क्या कहा? आइए देखते क्या कहा। परंतु उसने, किसने? यीशु ने। परंतु उसने उनसे कहा, किससे? भीड़ से कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और 44 कहता है वह गलील के आराधनालयों में जाकर प्रचार करने लगा। अब मैं आपको बताता चलूं, देखिए यहां है यरूशलेम, आपको अगर दिख सकता है ना, नीचे है यरूशलेम, तो गलील कहां है? सीधा ऊपर। बाप रे, सीधा ऊपर। अब आप सोचिए, जब भीड़ को देखा उन्होंने, माफी चाहूंगा आगे कर दिया, जब भीड़ को देखा उन्होंने तो क्या कहना चाहिए था? पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने कहना चाहिए था कि प्रभु जी इतनी अच्छी भीड़ है, कहां जा रहे हो? इनको प्रचार करो, इनको सिखाओ, आप इनको तैयार करो। यीशु कहता है, कम ऑन गेट रेडी, यीशु कहता है जिसका पेट पहले से भरा है उसके सामने बिरयानी भी लाके रखो, उसको नहीं अच्छा लगेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? जिसको पहले से किसी ने खिलाया है ना, हम उसको फिर से खिला रहे हैं। जिसको पहले से यीशु पता है ना, हम उसको हर संडे यीशु प्रचार कर रहे हैं। जिसको पहले से बाइबल पता है उसी को बाइबल बांट रहे हैं। जिसका बपतिस्मा हो चुका है उसी को हम फिर से बपतिस्मा की टीचिंग दे रहे हैं। और जिसको मैं मेरी भाषा में कहता हूं कि जिस मछली को पहले से फ्राई करके प्लेट में रखा है, तुम उठाकर फिर तेल में क्यों डाल रहे हो? वाह, सी सोच के देखिए क्या गजब का तमाशा चल रहा है मसीहत में। यीशु का लाइफस्टाइल देखो क्या है। भीड़ को देखा, बोला नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? कहता है मुझे कई नगरों में, कई शहरों में यीशु का प्रचार, मतलब मसीहा का, यानी कि स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना जरूरी है। इसलिए लिखा है कि वो गलील में फिरता। कितने किलोमीटर चल के गया नहीं पता साहब, कितनी दूर चल के गया नहीं पता, भीड़ को छोड़कर। और आपको पता है पतरस, यूहन्ना जैसे लोग क्या बोलते होंगे? आपको क्या हो गया है? भीड़ को देखकर आप भाग क्यों जाते हैं? यीशु मसीह कहता है मैं भीड़ को देखकर इसलिए भाग जाता हूं क्योंकि मैं एक भीड़ के लिए नहीं आया, मैं मेरे कई भेड़ों के लिए आया हूं। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें यीशु की भेड़ें चाहिए। भेड़, फर्क है भीड़ में और भेड़ में। कैसा लग रहा है दोस्तों? नाउ इसको देखिए, यीशु ने इस कलीसिया के लिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, यीशु ने इस कलीसिया के लिए बहुत दुख उठाया है। और वो भी सिर्फ 3.5 साल की मिनिस्ट्री में उसने इसकी नींव डाली थी, बहुत दुख उठाकर। यीशु को कैसे बताऊं, यीशु को लग्जरी लाइफ नहीं मिली थी। यीशु को टाइम टाइम पे कोई डब्बा खाने का बना बना के नहीं बेचता था। प्रूफ क्या है पास्टर डैनियल? आप सभी को पता है, प्रचार करते करते जंगल में 3 दिन हो गए। पतरस कहता है कि प्रभु आपका तो ठीक है, लेकिन इनका क्या करें? अगर इनको खाना नहीं मिला ये यहीं बेहोश होकर मर सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि यीशु को वक्त पे खाना नहीं मिलता था। यीशु ने एक जगह पे कुएं पे बैठ के पानी मांगा तो सामरी औरत कहती है कि तू और हम अलग है। आप सोच सकते हैं कि यीशु के पास में पानी की बोतल तक नहीं होती थी। ओहो, ना खाने का डब्बा, ना पानी का बोतल, ना किसी प्रकार का ट्रैवलिंग का पैसा, ना किसी प्रकार की कोई इज्जत। और आजकल क्या चल रहा है, इसी चर्च के नाम पे लोगों को नौकर बनाया जाता है, बॉडीगार्ड्स रखे जाते हैं, और ऊपर से बाइबल पकड़ने वाला एक आदमी, बैग पकड़ने वाला एक आदमी, और न जाने कितना नोच नोच के इस कलीसिया को खा लिए। इसी को यीशु मसीह ने दुख उठाकर इसकी नींव डाली है। ये आपके दिमाग में घुसा लो।
इसी की नींव यीशु ने दुख उठाकर डाली है। ये मजाक में नहीं बना है कलीसिया यूट्यूब वालों, ये मजाक में नहीं बना है फिर अपना जूम वालों। यीशु मसीह ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और वो कीमत क्या है मैं आपको बता चुका हूं 7 बातें। यीशु पैदा क्यों हुआ? इसी के लिए। यीशु की सेवा क्यों हुई? इसी के लिए। यीशु का क्रूसिफिकेशन क्यों हुआ? इसी के लिए। यीशु को मारा क्यों गया? इसी के लिए। यीशु मसीह जी क्यों उठा? इसी के लिए। यीशु का उठाया जाना इसी के लिए। यीशु का फिर से वापस आना, कम ऑन, इसी के लिए। सही। और इसी मिनिस्ट्री, इसी सेवा और इसी मिनिस्ट्री रहस्य के लिए उसने दुख उठाकर इसकी नींव डाली है। और क्या नहीं बोलो, वापस जाना पड़ेगा मेरे को, प्लीज इजाजत दीजिए। देखिए यीशु जब यहां घूम रहे थे ना, तो उनके दिमाग में ना डैनियल था, उसके दिमाग में निर्जला थी, उसके दिमाग में एस्तर थी, उसके दिमाग में आशा जी आप थे, उसके दिमाग में जितने प्रभु के दास हैं, दासियां हैं, नीता जी, नरेंद्र हैं, पॉल है, पास्टर सुरे, आप लोग जितने भी हैं ना, वो सब उसके दिमाग में थे। पता है क्यों? मैंने अभी कहा कि यह मिशन लंबा चलेगा। तो यीशु को पता था पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी सदी, अगर मैं इसकी फाउंडेशन अगर अभी नहीं डालूं, रख रहा हूं, मैं अगर इसकी फाउंडेशन अगर अभी नहीं डालूं तो फिर इनको आगे दिक्कत होगी। अगर मैं क्रूस पे नहीं मरूं और शैतान के पावर को लूज नहीं करूं तो इनको दिक्कत होगी। तो यीशु ने कहा मैं काम करता हूं, इनके लिए पहले प्लेटफॉर्म बना देता हूं, मैं इनके लिए फाउंडेशन डाल देता हूं, मैं इनके लिए वो काम पूरा कर देता हूं जो ये नहीं कर सकते हैं, फिर मैं इनके ऊपर वो काम छोड़ देता हूं जो ये कर सकते हैं। See, we have to understand कि ये मिनिस्ट्री मजाक नहीं है। क्या बड़ा रहस्य पौलुस ने दिया है, और वो कहता है ये रहस्य है कलीसिया का और यीशु का। नाउ इसको यीशु क्या कहता है? किसको? इस मिनिस्ट्री को क्या कहता है? देखिएगा इफिसी किताब उसका 5 का 29 से 30 तक में यीशु क्या कहता है। देखिए लिखा है, क्योंकि किसी ने कभी, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। किसका? अपने शरीर का। लिखा है जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। तो यीशु कलीसिया का पालन पोषण करता है। जैसा कोई अपने शरीर का पालन पोषण करता है, वैसा यीशु अपने शरीर का पालन पोषण करता है। इसलिए तो लिखा है कि हम उसकी देह के अंग हैं। हो। कभी सोचा था जूम के लोगों कि आप उसके अंग हैं, आप उसके बॉडी हैं? इसलिए तो लिखा ना, मैंने नहीं रखा, इसलिए लिखा 1 कुरिन्थियों 3 का 16 का 17 तक में कहता है, अगर कोई इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। लाओ, अच्छा किधर है तुम्हारे पास? लाओ जल्दी लाओ, 1 कुरिन्थियों 3 का 16-17। जी मैं चाहता हूं कि आप लोग तब तक इसको डाइजेस्ट करो। मैं जानता हूं कई लोग की हालत खराब हो रही है, और जैसे कल था वैसे आज है, और मैं तो समझता हूं कि जैसे कई दिनों से होता आ रहा है कि आप लोग ड्यूटी में आते हैं लेकिन आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। जी 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अभी 17 ध्यान दीजिएगा। यदि ऐसा लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। कैन यू बिलीव दिस? किसको? आप जो मसीह की देह, उसको। प्रभु कहता है उसका किसी ने उसको हाथ लगाया, अगर किसी ने इसके साथ मस्ती करी, अगर किसी ने इसके साथ में खिलवाड़ करी, तो परमेश्वर कहता है ये मेरा अंग है, दिस इज माई बॉडी। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। आप जितने लोग हैं अपना हाथ लीजिए, पीठ को थपथपाइए, क्योंकि आप यीशु मसीह की बॉडी हैं, आप यीशु मसीह की देह हैं, आप यीशु मसीह के लोग हैं। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? इसलिए फिर से पढ़ता हूं क्योंकि यह वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। कहता है क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। नहीं रखा। आप अपने शरीर से, आपका क्या बोलूं, कैसे बोलूं, आपके शरीर को कभी एक भी दिन आपने नफरत किया है? नहीं किया होगा। आपने खुद को कभी बोला है अरे यार ये क्या शक्ल है? नहीं। वैसे ही कोई अपने शरीर को नहीं कोसता, बल्कि उसका पालन पोषण करता है, उसको साबुन से घसता है, परफ्यूम लगाता है, कपड़े पहनाता है, खाना खाता है। क्यों? ताकि शरीर सलामत। तो आप जो है ना कई दिनों तक जिंदा रहेंगे। तो यीशु को, पौलुस को यीशु मसीह ने बोला लिख
कि जैसे तुम अपने शरीर का पालन पोषण करते हो, मैं कलीसिया का पालन पोषण करता हूं। ओहो हो, हिमांशु कैसा लग रहा है? या पास्टर रुई दो सिस्टर्स बैठे हैं, कैसा लग रहा है? या सचिन जी का तो बात ही अलग है। सुशीला, क्या बात है, वंडरफुल। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो ये मसाला मिलता है, आप उसको कैसे लेते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मेरे पास पहुंचता है स्लाइड बनाते बनाते, मेरे कमरे में मेरी हालत खराब होती है कि प्रभु क्या है ये, क्या चीजें हैं ये। वाह, इसको यीशु कहता है ये मेरा शरीर है। इसलिए लिखा है कि हम उसकी देह के अंग हैं। मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि बहुत सारा मसाला है आज, ठीक है ना। नाउ इसको देख लीजिएगा, यीशु की ये क्या है, साथ ही साथ यीशु की ये क्या है, देखना चाहोगे? ये यीशु की दुल्हन है। ये यीशु की दुल्हन है, कलीसिया उसकी दुल्हन है। बाप रे, क्या लैंग्वेज है, नहीं क्या लैंग्वेज है। देखो, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम मेरे नौकर हो, यीशु ने नहीं कहा कि तुम मेरे वॉचमैन हो, यीशु ने नहीं कहा कि तुम ना कुछ और हो। उसने ऐसा नाम दिया कलीसिया को। मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति, एक्सक्यूज मी, एक व्यक्ति, अभी ठीक है, एक व्यक्ति जब मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसकी जिंदगी में, लड़का हो तो लड़की के लिए, लड़की हो तो लड़के के लिए, एक मैच्योर होने के बाद में पूरी जिंदगी उसके साथ में एक ऐसा व्यक्ति जुड़ जाता है जो हो खुद को जैसे, या खुद के लिए जैसे सोचता है, वो वैसे उसके लिए सोचता है। आई विश कि मैं इसके ऊपर और बोलूं। जैसे वो खुद का सोचता है वैसे वो उसका सोचता है, जैसे वो खुद को गिनता है वैसे वो उसको गिनता है। कैन यू बिलीव दिस? तो यीशु कहता है कि चर्च, कलीसिया ठीक वैसे ही होगी जैसे किसी दूल्हे के लिए दुल्हन और किसी दुल्हन के लिए दूल्हा। और ये कॉन्सेप्ट हमको कब पता चला? नाउ गेट रेडी फॉर द वन मोर, एक और झटका लेने के लिए तैयार हो जाओ। ये दूल्हा दुल्हन का कॉन्सेप्ट कब पता चला मालूम है? 4000 साल बाद। कितना? 4000 साल बाद। अब आप बोलोगे 4000 साल का कनेक्शन क्या है? जब परमेश्वर ने कहा ना पति पत्नी हो, कहा आदम और हव्वा को, तब नहीं समझा कि क्यों कहा पति पत्नी, तब क्यों कहा नहीं समझ में आया कि तुम दोनों एक हो, तब नहीं समझ में आया कि तुम एक ही तन हो, मिले रहोगे, तब नहीं समझा। हमको लगा कि फिजिकल बात है, हमको लगा पति पत्नी की बात है, ये तो आत्मिक बातें हैं। परमेश्वर कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा, मैं इसी उदाहरण को लूंगा और कलीसिया को और यीशु के साथ जोड़ूंगा। कम ऑन, ताली बजाइए। ओहो हो। आपकी कीमत देखो क्या है दोस्तों, यूट्यूब के लोगों, आपकी कीमत देखो क्या है, मेरी कीमत देखो क्या है। पास्टर डैनियल, यीशु कलीसिया का दूल्हा और कलीसिया यीशु की दुल्हन, ये कॉन्सेप्ट कहां से है? चलो मैं वो भी बता देता हूं। प्रकाशित वाक्य है उसका 22 का 16-17, प्रकाशित वाक्य 22 का 16-17 देखना चाहोगे? मैं बताता हूं। लिखा है मुझ किसी स्वर्गदूत ने नहीं, लिखा है मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा, लिखा है कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे कि मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। ये कौन सी दुल्हन है? ये वही दुल्हन है। कॉन्टेक्स्ट देख लेना, ऊपर लिखा है कलीसिया। टोटल 22 अध्याय किसके ऊपर लिखा है? कलीसिया। यीशु मसीह किसको संबोधित कर रहे हैं? कलीसिया। किसको कहा यूहन्ना को कि लिख, और किसके पास पहुंचा? कलीसिया। यीशु कहता है कलीसिया को कहो, कलीसिया को कहो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई सिर्फ और सिर्फ कलीसिया को एजुकेट करने के लिए। कम ऑन, यस और नो? कैसा लग रहा है दोस्तों? सोच के देखिए। लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। कहां है दुल्हन? लिसन, दुल्हन कहां है? कोई बता सकता है? पृथ्वी पे। आत्मा कहां है? पृथ्वी पे। यीशु कहां है? ऊपर। नहीं समझे आप? छठवां पॉइंट, असेंशन, ऊपर उठा लिए गए। तो यीशु बैठे हैं पिता के पास में, पवित्र आत्मा कहां है? नीचे। कलीसिया कहां है? नीचे। तो आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है हे प्रभु आ।
और फिर कहते हैं तब यूहन्ना ने कहा अब इसको देखो, इसमें आप और मैं है, लिखा है सुनने वाले भी कहें कि आ। तो ये सुनने वाले कौन है? आप और मैं। ये कौन है? वो युग युग के लोग। ये कौन है जो अभी 21वीं सदी चल रही है, जब 22वीं पीढ़ी आएगी तब तो उनको कहते हैं सुनने वाले भी कहें कि आ। और जो प्यासा हो, कौन है प्यासा? जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ। कौन है प्यासा? जो अभी तक पत्थर को, लकड़ी को, मूर्ति को, इसको उसको पूछ रहा है। ऐसे लोग जो प्यासे हो वे भी आए, वह आए। और जो कोई चाहे, देखो, जो कोई चाहे वह जीवन का जल मुफ्त में ले। मुफ्त में, मुफ्त में। वाह वाह वाह, सोचो सोचो, क्या गजब का परमेश्वर है हमारा। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। और ये कब तक चलेगा? कोई बता सकता है? लंबा लंबा चलेगा। ये बहुत लंबा चलेगा। ये नूहा का जहाज नहीं है जो 150 और 120 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये 40 साल का चक्कर नहीं है जो 40 साल में ख़त्म हो जाएगा। ये यीशु का मिशन है, ये यीशु की मिस्ट्री है, ये यीशु का भेद है जो अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है और इस लेवल पे तैयार कर रहा है और कहता है लंबा चलेगा, ये लंबा चलेगा। और उसमें आप और मैं सब जुड़े हुए हैं। यीशु इस मिशन को लेकर, देखना चाहोगे, यीशु इस मिशन को लेकर बहुत बहुत सीरियस है। जी, मुझे कुछ समय दीजिए और आप लोग भी जरा डाइजेस्ट करो। या अभी ठीक है? इस मिशन को लेकर यीशु बहुत सीरियस है। मैं वापस रखूंगा इसको, क्योंकि आजकल बहुत लोगों ने मजाक बना दिया। मिनिस्ट्री को मजाक, यीशु को मजाक, सेवा को मजाक, पवित्र आत्मा को मजाक, उसके दानों का मजाक, उसके दिए हुए जो टैलेंट है ना, सिक्के, उसका मजाक। मैं बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूं तो खूब पैसे कमा रहे, मैं हाथ रखता हूं लोग चंगे हो जाते हैं तो चमत्कार करके खूब पैसे कमाऊंगा। तो यीशु कहता है ना 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 ना, मैं इस मिशन को लेकर बहुत सीरियस हूं। मैं इस मिशन को लेकर बहुत सीरियस हूं। मैं आपके बीच में कुछ कॉन्सेप्ट रखूंगा। सब लोग तैयार हैं? मैं आपके बीच में कुछ कॉन्सेप्ट रखता हूं या कुछ लॉजिक रखता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उसको अंडरस्टैंड करें, फिर बात करते हैं, ठीक है ना? अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो यीशु है। एक यीशु आप जानते हैं जब वो पैदा हुआ था, मिनिस्ट्री की थी, 3.5 साल सेविकाई करी थी। फिर उसके बाद में दूसरा फोटो आप क्या देख रहे हैं? रिजरेक्टेड जीसस। इस रिजरेक्टेड जीसस ने आप लोग तैयार हैं? दे रहा हूं। इस रिजरेक्टेड जीसस ने, पुनरुत्थानित जीसस ने, या पुनरुत्थान हुआ यीशु ने चेलों को डांट के साथ अपना मिशन दिया था। मजाक में नहीं दिया था। लिखा है, मैं रेफरेंस रखूंगा, लिखा है अपनी डांट के साथ। तो जो यीशु को 3.5 साल तक चेले जानते थे कि रोटी खिला रहा है, मुर्दे जिला रहा है, घोड़ी को ठीक कर रहा है, कभी अंधों तो कभी लंगड़ों को, कभी लूलों को, कभी ऐसों को तो कभी वैसों को। अरे कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों से मुझे बड़ा प्यार है। ऐसा यीशु एक दिन जब मुर्दों में से जी उठा तो अचानक से बदल गया। अब अगर आप लोग पूछना चाहते क्यों, तो मैं बताना चाहता हूं यूं कि जब तक यीशु क्रूस पे नहीं मरा था तो मेमना घूम रहा था। कौन घूम रहा था? मेमना घूम रहा था। तो सबको लगा कि उफ नहीं करेगा, ये कोई किसी प्रकार का डांट नहीं लगाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा और जब जी उठा तो यीशु बदल गया, क्योंकि जो मेमना मरा था जब वो जी उठा तो चीरता फाड़ता हुआ जो असली बब्बर शेर था ना, वो बाहर निकला। इसलिए तो लिखा है कि मार्था नहीं पहचान सकी, इसलिए तो लिखा है कि पतरस नहीं पहचान सका, इसलिए तो लिखा है कि चेले नहीं पहचान सके, इम्माउस के रास्ते में 2 लोग नहीं पहचान सके। यही वजह है कि यीशु मसीह का असली रूप, जो बब्बर शेर के रूप में, प्रकाशित वाक्य 5:5 में क्या लिखा है? ही इज द लाइन ऑफ जूडा, यहूदा का वो सिंह है। और लिखा है कि यीशु जब आया तो उसने बड़े डांट के साथ में अपने चेलों को यह मिशन दिया था। देखना चाहोगे? रखता हूं मरकुस की किताब, उसका 16:14। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। कौन? यीशु जी दिखाई दिए। लिखा है और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर
शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है उल्हाना दिया। आप इंग्लिश बाइबल पढ़ लेना, आपका केजीवी है, एनआईवी है, आपका ईएसवी है, आपका जो भी ट्रांसलेशन है वहां लिखा है कि ही रिब्यूक्ड। और एक ट्रांसलेशन कहता है, एम्पलीफाइड वर्जन कहता है उसने दांत पीस के डांटा। दांत पीसने का मतलब क्या मालूम है? यीशु को खूब गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? पतरस, तुझे नहीं पता, तेरे भरोसे पे मैं इनको छोड़कर गया था, तू खुद ही पलट गया और एक छोटी लड़की को कहता है कि मैं यीशु को नहीं जानता। कितना बड़ा डरपोक तू निकला, कितना बड़ा डरपोक निकला। मरकुस का 14 का 50 कहता है यीशु के सारे चेले छोड़कर उसको भाग गए। अब आप सोच के देखिए, ऐसों को डांट नहीं लगाएंगे तो यीशु जी क्या करेंगे जो खुद बब्बर शेर आया है। वाह 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 वाह। ऐसा प्रचार नहीं होता ना आजकल, ऐसी बातें नहीं होती ना, बल्कि क्या बताते हैं, यीशु हमारे बीच में है, आइए हम आपस में प्यार करें। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूं। यीशु हमारे बीच में है, आइए हम इंजॉय करें। उल्टा माइक में क्या कहते हैं, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग आनंदित हैं। ऊपर से परमेश्वर बोलता है आपस में ही पार्टी करोगे या मेरा काम भी करोगे। हद हो गई यार। राइट पास्टर सोलोमन जी, हद हो गई है। या रिजरेक्टेड जीसस है आज आपके पास में। निर्जला जी, आप जो संडे संडे नेपाली में प्रचार करते हैं ना, आप ये पहले वाले यीशु का प्रचार नहीं करती हैं, आप ये दूसरे वाले यीशु का प्रचार करते हैं। ये दूसरे वाले यीशु का देखो, अरे क्या करूं, और एक आ गया। सुनो सुनो सुनो, जो पहले वाला यीशु है ना, जो कभी खाना खिला देता था, जो कभी किसी के घर पे चला जाता था तो मार्था से बात करने लगता था, मैरी मैगदलीन को कहता था ओके ठीक है, इत्र डालो, मेरे पैरों को साफ करो, कोई बात नहीं। या तो फिर 12 साल की लहू बहने वाली औरत को ठीक कर देता, यायर के घर पे चला जाता था। ये ऐसे यीशु को आज 21वीं सदी में पेश किया जा रहा है। लेकिन ये जो रिजरेक्टेड यीशु है ना, इसको लोग भूल गए हैं। कम ऑन, यस और नो। अभी मैं समझता हूं कि जितने प्रीचर अगर मुझे देख रहे होंगे, अगर इतना सुनने के बाद तुम्हारी अकल अगर ठिकाने नहीं आई तो तुम्हारा क्या होगा यार। आजकल वैसे ही लोगों की मौतें हो रही हैं, आजकल वैसे ही पास्टर लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, सेवक लोग वैसे ही मर रहे हैं। मैं प्रभु को पूछता हूं, अभी चल रहा है, बीच में कुछ लोग मर गए। मैं पूछ रहा था, ये मेरी स्पिरिट में बात कर रहा था, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। फिर दिमाग में कभी कुछ तो कभी कुछ, एक बात को पकड़ा मैंने बोला ओके, परमेश्वर बब्बर शेर है, टाइम पास तो करेगा नहीं। नहीं समझे शायद आप लोग, टाइम पास तो करेगा नहीं। जो उसके साथ में है उसको लेके चलेगा, जो उसके साथ में नहीं है बाय बाय टाटा नमस्ते। अरे ये बात समझ में, इसलिए मजाक नहीं करना। ये बब्बर शेर है बॉस, ये बब्बर शेर है, ये लायन ऑफ जूडा है, इसके साथ मजाक नहीं कर सकते। तो यीशु ने डांट के साथ में अपना मिशन दिया। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और फिर समाप्त करूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। तो मरकुस का किताब 16 का 14 कहता है, पीछे 1:11 को भी दिखाई दिया, और जब वो खाना खा रहे थे उनके बीच में आया, उनके अविश्वास के कारण ऐसा लिखा है कि उनको डांट लगाई। उल्हाना का मतलब है डांट लगाए, रिब्यूक किया, रिब्यूक, ठीक है ना। नाउ इसी डांट के साथ या इसी उल्हाना के साथ यीशु मसीह ने मत्ती का 28 का 18 से 20 दिया, मरकुस का 16 का 15 दिया, लूका का 24 का 47 दिया, और प्रेरितों की किताब का 1:8 दिया। इसी डांट के साथ, इसी डांट के साथ। अब आप सोचिए, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं जी। इसी डांट के साथ में मत्ती 28 का 18 से 20 तक में क्या लिखा है? यीशु ने कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का। आर को नहीं, एम को नहीं, एस को नहीं, यू को नहीं, एच को नहीं। आ रही है ना बात समझ में? आर से मतलब क्या है, जो कि भारत में आजकल चल रहा है। एच का मतलब समझते हैं ना, पहाड़ उठा के घूम रहा है। एम का मतलब समझते हैं ना, जिनकी तादाद सेकंड पॉपुलेशन में आती है, उसको नहीं दिया। किसको दिया? जीसस को दिया। वाह, यीशु को दिया। लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए कहता है वचन 19 में, Therefore go। ऐसा नहीं लिखा है कम, लिखा है गो, जाओ जाओ। और जाकर क्या करो? लिखा है जाओ, वचन सुनाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, मेरी बातें सिखाओ। और जो ऐसा करेगा मैं उसी के साथ हूं, क्योंकि मैं सबके साथ टाइम पास नहीं करता। बब्बर शेर सबके साथ में नहीं घूमता, बब्बर शेर सबके साथ नहीं घूमता। ये मूर्ख बना रहे हैं आप लोगों को। यीशु सबको प्यार करता है, ये गलत है।
ये गलत है। अगर कोई सहमत नहीं है, कल से डीटी पे नहीं आना। मैं वापस कहता हूं, यीशु सबको प्यार नहीं करता, यीशु सबकी नहीं सुनता, यीशु सबके साथ नहीं चलता, यीशु मसीह सबकी बातें नहीं सुनता। वो उसी की बातें सुनता है, उसी को प्यार करता है, उसी के साथ में रहता है जो यीशु को प्यार करता है, जो यीशु की सुनता है, जो यीशु का काम करता है। खेल खत्म। राइट हिमांशु? या तो लिखा है, वापस रख देता हूं, यीशु मसीह ने इसी डांट के साथ में मत्ती का 28 दिया, लिखा जाओ चेला बनाओ। मुझे कुछ मिनट और दीजिए प्लीज। देखो, जब यीशु ने कहा ना जाओ, तो किसको किसको कहा पता है? पुरुष को भी कहा जाओ और स्त्री को भी कहा जाओ। जब यीशु ने कहा ना जाके चेला बनाओ, तो पुरुष को भी कहा जाके चेला बनाओ, स्त्री को भी कहा जाके चेला बनाओ। जब यीशु ने कहा बपतिस्मा दो, तो पुरुष को भी कहा बपतिस्मा दो, तो स्त्री को भी कहा बपतिस्मा दो। जब यीशु ने कहा सिखाओ, टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड, तो पुरुष को भी कहा टीच देम एंड स्त्री को भी कहा टीच देम। क्या बात है! पुरुष को भी कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, स्त्री को भी कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। जितनी लड़कियां लड़के प्रभु के दास दासी अभी मुझे सुन रहे फेसबुक यूट्यूब पे, आपको मत्ती 28:18 पूरा करना होगा। क्यों? क्योंकि ये डैनियल राज नहीं कह रहा है, ये आपका बब्बर शेर बोल रहा है। आपको किसी भी कीमत पे सुनना होगा। पास्टर डैनियल, मेरा पास्टर रोकता है, नमस्ते करो। मेरी डिनोमिनेशन रोकती है, नमस्ते करो। मेरा सीनियर पास्टर मुझे अलाउड नहीं करता है, नमस्ते करो। पूछो क्यों? क्योंकि आपका सबसे बड़ा पास्टर इब्रानियों, उसका 13 का 20 लिखा, निकालो इब्रानियों 13 का 20। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 20 कहता है कि सबसे बड़ा पास्टर यीशु है। सबसे बड़ा पास्टर यीशु है। हम किसकी सुने? मैं किसी पास्टर की मत सुनो, ये प्रचार नहीं कर रहा हूं। हमको पास्टर के अधीन रहना है। मेरा हमेशा का ये कहना है, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। उसी के पीछे चलो जो पास्टर यीशु के पीछे चलता है। देखो क्या लिखा है इब्रानियों किताब, उसका 13 का 20 में लिखा है, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला, महान रखवाला, महान रखवाला, द ग्रेट पास्टर, इसकी सुनते हैं ना। देखिए, मैं वापस कहता हूं, यीशु मसीह मेमना नहीं रहा। यीशु मसीह बब्बर शेर हो गया। बड़े ढांट के साथ में उसने कहा, मेरा मिशन कंप्लीट कर पतरस, मेरा मिशन कंप्लीट कर जॉन, मेरा मिशन। अरे यार, और एक आ गया, सुनो सुनो सुनो, सुनो। पतरस, अगर जीसस क्राइस्ट, पतरस को ये डांट नहीं मिली होती ना, मैं रखूंगा आगे, पतरस को अगर ये डांट नहीं मिली होती ना, वो कभी इस मिशन को लेकर सीरियस नहीं होता। और वो इतना सीरियस हो गया कि उसने कहा मैं मरने तक को तैयार हूं। जॉन को अगर ये डांट नहीं मिलती ना, तो जॉन कभी सीरियस नहीं होता। लो, और एक आ गया, सुनो सुनो सुनो। हम कोई कंपनी बना रहे नहीं, हम कोई बिल्डिंग बना रहे नहीं, हम कोई गाड़ी बना रहे नहीं, हम कोई घर बना रहे नहीं। टूट सकता है, नहीं बना तोड़ो फिर बनाओ। घर नहीं ठीक से बना, तोड़ो फिर बनाओ। आपकी कोई चीज नहीं बनी, तोड़ो फिर बनाओ। लेकिन इसको कैसे तोड़ सकते हैं? ये तो मिशन है। इसको कैसे हल्के में ले सकते हैं? ये तो मिशन का काम है, प्रभु का काम है। इसको नहीं तोड़ सकते ना। ये वन टाइम इवेंट था जो यीशु ने कर गया और बोला दिस इज फाइनल। ये फाइनल है दोस्त, ये फाइनल है। इसके ऊपर कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। पौलुस कहता है, इसके ऊपर अगर तुम दूसरा रद्दा रखोगे, लकड़ी का, भूसे का, घास का, हीरे का, सोने का, चांदी का, तो कहता है उसके हिसाब से तुमको इनाम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? यीशु के मिशन के साथ किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वाह, ये डांट मुझे, मेरी मजबूरी है। ये डांट मुझे कब मिली पता है? जूम के लोगों, निर्जला जी, ये डांट मुझे 28 साल के मिनिस्ट्री में मुझे 5-6 साल पहले मिली। नहीं तो मैं भी लगा पड़ा था ना, गाना गाओ, सूफी गाओ, कव्वाली गाओ, खूब पैसे कमाओ, फोटोग्राफ। अरे बाप रे! अब आप सोच के देखिए, अगर ये डांट मुझे 5-6 साल पहले नहीं मिली होती, मैं आज ये बातें नहीं कर रहा होता। मैं भी आप लोगों को कहीं फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ और करता हुआ मिलता, लेकिन ये नहीं कर रहा होता। तो ये डांट ने पतरस को सुधारा, इस डांट ने यूहन्ना को सुधारा, ये डांट ने मुझे जैसे डैनियल को सुधारा। और ये मेरा फर्ज है कि मैं इसी यीशु की डांट को आप लोगों के बीच में लेकर आऊं और आप लोगों को बताऊं कि आप टाइम पास नहीं कर सकते। इसी उलाना के साथ में उसने मत्ती 28 का 18 से 20 तक का दिया। मरकुस का 16 का 15 जानते हो क्या लिखा है? लिखा है, गो टू द वर्ल्ड, गो टू द नेशंस एंड प्रीच द गॉस्पल। प्रीच द गॉस्पल, यीशु का प्रचार करो लिखा है। इसका मतलब क्या मालूम है? जो मिला उसको करो। हिंदू मिला उसको सुनाओ, मुस्लिम मिला उसको सुनाओ, बुद्धिस्ट मिला उसको सुनाओ, सिख मिला उसको सुनाओ, पारसी मिला उसको सुनाओ, अमीर गरीब, इस जाति उस जाति, नीचे जाति उच्च जाति, जो मिला उसको सुनाओ। यीशु कहता है वचन सुनाओ। यीशु कहता है वचन सुनाओ। मोदी साहब कहते हैं कोरोना वायरस आ गया है, थाली पीटो।
पूरा भारत 135 करोड़ का भारत थाली पीटने लगा। यस और नो? फिर मोदी जी कहते दिया जलाओ, तो 135 करोड़ के लोग दिया जलाने लगे। बोला क्यों? बोला मोदी जी का डर नहीं है। आप नहीं समझे अभी तक। मोदी का डर नहीं है, झाड़ू माफ करे, थाली बजा, थाली थाली, हाँ वो डर उसका नहीं था। दिया जलाओ, मोदी का डर नहीं था। मोदी के पीछे एक डर था। वो डर क्या पता है? वायरस का। वो वायरस के डर ने सबसे ताली बजवाई, थाली बजवाई, दिए जलाए, पता नहीं क्या क्या करवाए, और सड़क पे बिना मास्क के आप जा नहीं सकते। पुलिस का डर नहीं है। बिना मास्क जो घूमते ना, उनको पुलिस का डर नहीं, माफ करें, मास्क के साथ जो घूमते उनको पुलिस की वजह से नहीं मास्क पहन रहे, वो वायरस की वजह से मास्क पहन रहे। ऐसी बातें उनके दिमाग में किसने घुसाई? इस एक छोटे से टुकड़े ने, जिसको कहते हैं कोरोना, जिसको कहते हैं कोरोना, इसने फैलाई। सोच के देखो, अगर इस क्या कहते हैं खत्म होने वाली चीज, कभी नहीं रहने वाली चीज, जिसको कहते हैं कोरोना बीमारी, उसका डर अगर इतना है, तो फिर इस बब्बर शेर का डर कितना होना चाहिए? बंद करने बोलो। अरे बब्बर शेर का डर कितना होना चाहिए? कैसा लग रहा है? मरकुस का किताब कहता है जाओ सारे जाति लोगों को चेला बनाओ। लूका का 24 का 47 कहता है आपको जगत के अंत तक, यरूशलेम तक, कोने कोने तक, जब तक तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलता रहने रहना, लेकिन जिस दिन मिल जाए किसी को नहीं बख्शना। और प्रेरितों 1:8 तो गजब है साहब, प्रेरितों का 1:8 तो गजब है। कहता है कि वो आएगा। कोई बता सकता है कौन आएगा? पवित्र आत्मा। वो कहता है वो आएगा और क्या देगा? तुमको पावर देगा, तुमको एबिलिटी देगा, तुमको क्या कहते हैं शक्ति देगा, तुमको, तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो बुद्धि देगा, अक्ल देगा। हाथ में पावर नहीं है, हाथ में पावर देगा। दूसरों की भाषा नहीं आती तो तुम्हारी जबान पे भाषा डालेगा, नॉट जिब्रिश, वो भाषा डालेगा। तुमको जाने का डर है तो तुमको हिम्मत देगा। ऐसे करते 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 यीशु ने कहा कि जिस दिन वो आएगा, और आपको पता है यीशु ने कितने दिन प्रचार किया? 40 दिन। ठीक 10 दिन के बाद में आया, यानी कि ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। वाह, ये सब कौन है साहब? ये आपका यीशु है। यीशु कहता है मेरा मिशन को मैं किसी भी कीमत पे पूरा कराऊंगा, मेरे को जो मिलता है मैं उसको लेकर करूंगा। आपके बीच में कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, आपके बीच में कॉन्सेप्ट रख रहा हूं। एक तरफ है कलीसिया, दूसरी तरफ है 10 दुल्हन। याद आ गया आपको? जिसमें से 10 की 10 आपको याद होगा सोने चली गई थी। 10 की 10, नॉट 5, 10 की 10। कहां लिखा है? मत्ती 25 का 5 और 6 पढ़ लो। लेकिन ऐसा लिखा है कि आधी रात को धूम मची। कोई बोल सकता है आधी रात को क्या मची? धूम। यह तीसरा ग्रुप जाग रहा था, यह तीसरा ग्रुप खड़ा था। यह तीसरा ग्रुप कौन है? यह तीसरा ग्रुप आप और मैं हैं, मसीह मंथन है। ऐसे लोग हैं जो यीशु के बब्बर शेर के मिशन को समझते हैं। लेकिन यहां पे सीखने लायक बात क्या है? लिखा है कलीसिया को कहा जागते रहो, कलीसिया को कहा जागते रहो। क्योंकि कोई बोल सकता है यह मिशन लंबा चलेगा, यह मिशन लंबा चलेगा। इसलिए यीशु ने कहा जागते रहो। बोला क्यों? बोला मालूम नहीं ना कब आऊंगा मैं। मेरे को नहीं मालूम ना, मैंने तुमको थोड़ी ना डेट दिया है, मैंने तुमको थोड़ी ना अल्टीमेट कोई तारीख बताया, मैं कभी भी आ सकता हूं। लेकिन इस कलीसिया को कहा, इस कलीसिया को कहा, ये जो 10 कुंवारियां है ना, ये लैंग्वेज है। पता आ गया, पता चल गया, ये कोई 10 कुंवारी नहीं है। यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है। ये एक चिन्ह है, ये एक दृष्टांत है जो यीशु आपको और मुझे सिखाने के लिए कहता है कि 5 की 5 यानी 50% होशियार नहीं थी, 50% जागरूक नहीं थी, 50% मैं रख रहा हूं। कलीसिया को कहा जागते रहो, कलीसिया को कहा होशियार रहो, कलीसिया को कहा चौकन्ना रहो, कलीसिया को कहा बुद्धिमान रहो, कलीसिया को कहा दूसरों को भी तैयार करो। वाह, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कलीसिया को कहा जागरूक रहो, कलीसिया को कहा संभाल के रहो। ये सारी चीजें आपने कभी नहीं सोचा बाइबल में क्यों है? इसके पीछे मकसद क्या है? देखो, एक गेम होता है ना, पजल गेम, पजल गेम ना, टुकड़े आपस में इधर उधर पड़े हुए हैं। लेकिन आपका कब बनता है वो टोटल गेम? जब आपको एक सही कड़ी मिलती है,
याद आ गया आपको? जब एक सही कड़ी मिलती है ना, तो उसके साथ में बाकी सब कड़ी जुड़ जाती है। यस और नो? वैसे ही आपको अगर एक रास्ता मिशन का, यीशु का, क्रिश्चियनिटी का, बाइबल का एक सही रास्ता मिल गया, जिसकी कोशिश मसीह मंथन मैं आपके बीच में कर रहा हूं और मुझ जैसे 10 तक वाले भी कर रहे हैं, जिस दिन तुमको वो मिल गया बस उसको पकड़े रखना, क्योंकि उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी कड़ी जुड़ जाएगी और टोटल आपका पजल गेम कंप्लीट। वैसे ही ये वचन है, वैसे ही मसीहा है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी है। तो यीशु कहता है मैंने क्यों रखा ये उदाहरण को 10 दुल्हन का कलीसिया के साथ क्यों रखा? ताकि मैं चाहता हूं कि कलीसिया जागते रहे। लिखा है कलीसिया को कहा जागते रहो, फिर कहता है कलीसिया को कहता है होशियार रहो, फिर कहता है कलीसिया को चौकन्ना रहो। ये सारी बातें हैं बाइबल में। फिर कहता है कलीसिया को बुद्धिमान रहो, क्योंकि ये 10 कुंवारियां क्या थी? 5 बुद्धिमान थी और 5 क्या थी? मूर्ख थी। तो कलीसिया को क्या होना है? बुद्धिमान होना है। मुझे और आपको क्या होना है? बुद्धिमान। हम जीसस क्राइस्ट, मुझे माफ करिए ये शब्द का, लल्लू पंजू नहीं बनना है। मैं वापस कहता हूं, मसीह लोगों ने लल्लू पंजू नहीं बनना है। अगर कोई पंडित आता है टक्कर का जवाब दो, अगर कोई मौलाना आता है टक्कर का जवाब दो, अगर कोई फेसबुक और यूट्यूब से आप सवाल करता है टक्कर का जवाब दो। आपका पड़ोसी, आपका अड़ोसी, आपका रिलेटिव, आपका दोस्त, कॉलेज स्कूल फ्रेंड आपको कोई सवाल करता है बाइबल को, यीशु को लेके, टक्कर का जवाब दो। सर नीचे नहीं होना चाहिए। एक साथ पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि आप बब्बर शेर के बच्चे हैं, आप बब्बर शेर की दुल्हन हैं, आप यीशु मसीह की कलीसिया हैं। खेल खत्म। दूसरों को भी तैयार करो, दूसरों को भी तैयार करो, दूसरों को भी तैयार करो। कलीसिया को कहा वुल्फ को आने मत दो, अपने साथ अपने बीच वुल्फ को आने मत दो। मेरे पास में कुछ मिनट और है, मैं खत्म करूंगा, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। वुल्फ को आने मत दो। ये वुल्फ को कौन रोकेगा? ये वुल्फ को कौन रोकेगा? पास्टर रोकेगा, राइट? पास्टर रोकेगा जी। मैं पूछ रहा हूं कौन रोकेगा? आप रोकोगे, आप खुद रोकोगे। इस वुल्फ को पहचानना होगा। ये किसी भी शेप में आ सकता है बॉस, ये किसी भी रूप में आ सकता है। ये गले में क्रॉस लगा के आ सकता है, हाथ में बाइबल पकड़ के आ सकता है, जबान पे यीशु का नाम रखकर आ सकता है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, यीशु की जय, यीशु मसीह महान है, ऐसा बोलते हुए ये वुल्फ आ सकता है। लेकिन यीशु कहता है मत्ती की किताब उसका 7:12 में, तुम उनके फलों से पहचान लोगे, उनके कामों से पहचान लोगे। और मुझको और आपको ऐसा स्पिरिट दिया है पवित्र आत्मा ने, जिसको कहते हैं द स्पिरिट ऑफ डिसर्निंग, आत्मा को परखने का दान। वुल्फ को पहचानो, वुल्फ को पहचानो मुंबई के लोगों, वुल्फ को पहचानो महाराष्ट्र के लोगों, वुल्फ को पहचानो पाकिस्तान के लोगों, पंजाब के लोगों, नेपाल के लोगों, अफ्रीका के लोगों, पाकिस्तान के क्या कहते हैं अमेरिका के लोगों, सारे दुनिया के लोगों। अगर कलीसिया के साथ जुड़े हो तो वुल्फ को पहचानो। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पतरस। मैं बस समाप्ति पे हूं। पतरस, जानते हो ये पतरस पहले डरपोक था। पतरस को परमेश्वर ने निडर बनाया, जो कभी डरपोक होता था। निडर कैसे? मैं आपको बताता हूं। ये वही पतरस है जो 3 बार यीशु का इनकार कर चुका, एक व्यक्ति के सामने 3 बार। लेकिन जब इसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, मैं एक ऐसा मिशन दे रहा हूं पतरस, और मैं तेरे ऊपर और तेरे द्वारा कलीसिया को बनाऊंगा। यू विल बी द फर्स्ट बिशप, यू विल बी द फर्स्ट पास्टर, यू विल बी द फर्स्ट एवेंजलिस्ट, जो भी तू है मैं तेरे द्वारा बनाऊंगा। तो पतरस को क्या चाहिए था, जरा बता सकते हैं? पतरस को चाहिए था निडरता, पतरस को चाहिए था हिम्मत, पतरस को चाहिए था बोल्डनेस, पतरस को चाहिए था ताकत। किसमें? मसल बनाने में नहीं, उसको चाहिए था कलीसिया का मिशन पूरा करने में। यहोशू से क्या कहा पता है? मूसा के बाद का जो लीडर था, यहोशू से क्या कहा पता है? यहोशू निडर हो जा। किसने कहा? परमेश्वर ने। यहोशू बी बोल्ड, यहोशू जोशुआ बी बोल्ड। तुझे कम ऑन, तुझे निफेलियंस को मारना है, दानव को मारना है। याद आ गया? निफेलियंस दानव, जिनकी हाइट 10-10, 12-12, जिनके नगर कितने बड़े बड़े, ऐसों को मारना है। तो परमेश्वर ने उसको रखकर मुझको और आपको एक मैसेज दिया है, पतरस तुझे भी नहीं पता कि मैं तुझे ऐसे मिशन में भेज रहा हूं, क्योंकि यहां पे भी अदृश्य दानव बहुत है, इनविजिबल निफिलियंस बहुत हैं, नहीं दिखते, लेकिन ये टक्कर के दानव हैं। इसलिए तुझे हिम्मत रखना होगा। कैसा लग रहा है?
इधर हम छोटा सा सरदर्द होता है डर जाते हैं, छोटा सा जुकाम होता है डर जाते हैं, हल्का सा किडनी में दर्द होता है डर जाते हैं, अचानक से नौकरी का चला गया तो डर जाते हैं, पैसा नहीं है तो डर जाते हैं, किसी के घर में मौत हो जाती है तो डर जाते हैं। सोच के देखिए, जीसस क्राइस्ट, सोच के देखिए कितने बड़े डरपोक हैं। हिम्मत कहां है, ये निडरता कहां है, जो कि कभी ये डरपोक हुआ करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बदल दिया। और कैसे बदला पता है, मेरी क्या करूं, कहता है पतरस के पास में व्यक्ति आया था साइमन जादूगर, उसको ऐसी डांट लगाई। पतरस के पास में अननिया सफीरा आए थे पैसे लेकर, ऐसी डांट लगाई। पतरस को किसी ने रोका कि यीशु का प्रचार नहीं करना, वहीं खड़े होकर बोला मैं मनुष्य की नहीं सुनूंगा, मैं तो परमेश्वर की सुनूंगा। जमीन को हिला दिया। ये वही पतरस था तो जेल में पड़ा था, 2 जंजीरों के बीच में परमेश्वर की सेवा, और वहां पे तड़प नहीं रहा था, लिखा है आराम से सो रहा था। सोच के देखिए क्या हिम्मत आ गई। ऐसी हिम्मत आज 21वीं सदी में चाहिए, ऐसी हिम्मत आज मुझ में और आप में चाहिए। तो पतरस को निडरता दी, निडर बनाया, क्योंकि वो डरपोक था। ये आदमी जिसको कहते हैं पौलुस, मैं समाप्ति की तरफ आ रहा हूं, मेरे साथ बने रहें। ये आदमी पौलुस जो कभी चिंता करता था, जो कभी चिंता करता था कि कलीसिया को कैसे नाश करूं, यह वही पौलुस है जो अब चिंता कर रहा है कि कलीसिया को कैसे बचाऊं। ओ हो। वापस बोलो, आई बात समझ में। एक वक्त था ये चिंता करता था कैसे नाश करूं कलीसिया को, यीशु के मिशन को, यीशु के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालूंगा, पुरुष हो या स्त्री हो। प्रेरितों की किताब 9 अध्याय मैं रख रहा हूं अभी। इन सब को मैं कैसे नाश करूं, इन सब का मैं खेल खत्म कर दूंगा, चर्च बंद कर दूंगा, यीशु के नाम का प्रचार बंद हो जाएगा। ये वही पौलुस है जो चिंता करता था कैसे नाश करूं। ये वही पौलुस है अब चिंता करता है कि मैं कलीसिया को कैसे बचाऊं। ये बैठा ऊपर आपका यीशु आपको कहते हैं ना कुछ लोग, मैं तुम्हारी कलीसिया चलने नहीं दूंगा, बस कुछ मत करो, प्रार्थना करो कि प्रभु इसका क्या करूं, यह आदमी मेरे को रोक रहा है, बाकी काम प्रभु करेगा। क्यों? क्योंकि यह मिशन आपका नहीं उसका है। यीशु ने साफ कह दिया मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च। पौलुस शाऊल बनकर आया था ना, शाऊल था ना उसका नाम। वो क्या चाहता था पता है कि पूरे के पूरे रोम की सरकार में, फिलिस्तीन के सरकार में, हेरोदेस की सरकार में, पहली सदी में मेरा नाम, उसका नाम क्या था, शॉल। शॉल, मेरा नाम को इतना ऊपर करूंगा क्योंकि क्रिश्चियनिटी आज नंबर 1 पे है। 21st सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूं, 1st सेंचुरी की बात कर रहा हूं। तो शॉल ने क्या सोचा, इनको मार मार के जेल में डालूंगा तो सुबह का न्यूज़पेपर में मेरा नाम, व्हाट्सएप के ऊपर मेरा चर्चा, आपका फेसबुक के ऊपर मेरी चर्चा, यूट्यूब के ऊपर मेरी चर्चा। यीशु मसीह बोलता है बेटा तेरा नाम तो नहीं फैलेगा, लेकिन तेरे नाम को मैं खत्म ही कर दूंगा और तेरा नाम होगा पौलुस। उसका नाम चेंज करके शॉल से उसने बना दिया पॉल। और पौलुस यीशु के बाद में जो जबरदस्त फेमस हुआ, आप सभी जानते हैं कि क्या गजब का फेमस हुआ। तो प्रेरितों के 9:1 में वो चिंता कर रहा है कलीसिया को नाश कैसे करूं। 2 कुरिन्थी 12:3 में वो चिंता करता है, कलीसिया की चिंता करता है कि कहीं लूसीफर आकर इनको बहका ना दे, कहीं वुल्फ आकर इनको फंसा ना दे। कैन यू बिलीव दिस? कैसा लग रहा है? ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अमेजिंग, अमेजिंग। अब यहाँ से बाकी का कल क्योंकि 29वें एपिसोड नंबर 29 आपके बीच में रखूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके महान महान उपस्थिति जो आपने हमें दे रखी है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने हमको आपकी वो अहमियत बताई, द ग्रेट मिस्ट्री, बड़ा रहस्य। उस रहस्य में एक मिशन था और वो मिशन का नाम है कलीसिया। ऐसी कलीसिया जिसको तू अपनी दुल्हन कहता है, ऐसी कलीसिया जिसके लिए तूने अपना लहू बहाया, पैदा हुआ कलीसिया के लिए, सेवा की कलीसिया के लिए, क्रूस पे मरा कलीसिया के लिए, मर गया कलीसिया के लिए, जी उठा कलीसिया के लिए, उठाया गया आसमान में कलीसिया के लिए, फिर से आएगा कलीसिया के लिए। प्रभु ऐसी कलीसिया महाराष्ट्र, पंजाब, नेपाल, विश्व में जहां कहीं है और जो उससे जुड़ा है, मैं प्रार्थना करता हूं इसी जज्बे के साथ आप उनको लेके चलिए। आदर महिमा सम्मान आपको देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन।